हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज मैंने जो टॉपिक लाया है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के मतलब लाया है। और यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम कुलगाम है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुलगाम आपको याद रखना है। कुलगाम जो है इसका आर्जिन कहाँ से आता है? पहले इसका नाम जो था वो शोमपुरा के नाम से जाना जाता था, यानी कि 13th सेंचुरी में सावला ऋषि जो थे वो पोइट थे, उन्होंने इसका नाम रखा था शामपुरा। यानी कि आपको पूछा जा सकता है कि ओल्डेस्ट नेम ऑफ कुलगाम जो है 13th सेंचुरी में क्या रखा गया था, तो वो शामपुरा था। लेकिन जैसे ही सईद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह जो यहाँ पर विज़िट उन्होंने की, जब वो यहाँ पर आए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, तो उसने इसका नाम शामपुरा से होकर कन्वर्ट किया कुलगाम में। ठीक है, उसने एक नया डिस्ट्रिक्ट का नाम रखा कुलगाम। और कुलगाम का मतलब ये है कि एक ये भी पूछा जा सकता है JKSSB वाले कि कुलगाम जो है ये कहाँ से लिया गया है, डेराइव किससे होता है, तो ये संस्कृत वर्ड है। ठीक है, संस्कृत में कुल का मतलब क्लान एंड गाम का मतलब विलेज। कश्मीरी वाले लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हाँ आप भी जानते होंगे, जो देखने वाले होंगे, गांव का मतलब विलेज है, इनके रूरल एरिया जो है। ठीक है, 80% पॉपुलेशन अगर आप ऐसे भी देखोगे तो यहाँ पर ज़्यादातर गांव में ही बसती है। ठीक है, पसंद करती है गांव की लाइफ को। और 69.2% लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। पूछा जा सकता है कि लिटरेसी रेट क्या है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की। इंट्रो और कुछ भी पूछ सकता है, या आप कंप्यूटर एग्जाम में अगर सिलेक्ट हो गए तो वो पूछा जा सकता है कि कुलगाम डिस्ट्रिक्ट की, अगर आपका नेबरहुड अनंतनाग से डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुलगाम, तो क्या आपको उसकी लिटरेसी रेट पता है? तो आप बोल सकते हैं 69.2%। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि एक टाइम में अगर ऑप्शनल नोटिफिकेशन ऑप्शनल में आप देखोगे ऑप्शनल वेबसाइट पे, तो वहाँ पर अभी भी राइस बोल ऑफ कश्मीर माना जाता है कुलगाम को, लेकिन अब ये जो है ये अब पुलवामा को टैग दिया गया है। ठीक है, सेक्स रेशो 871 है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कल भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बताया था रजिस्ट्रेशन नंबर JK03, लेकिन कुलगाम का जो पड़ेगा JK18। कुलगाम के जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं वो पड़ता है शोपियान एंड अनंतनाग। ठीक है, और उसके मज़ीद भी डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कुलगाम जो है इसका जो एसेसिबल रेलवे है, क्या रेलवे इसमें आता है, क्या रेलवे पटरी वहाँ से जाती है? जो स्टूडेंट्स मेरा देख रहे हैं वहाँ पर बिल्कुल रेलवे अभी लाइन नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि रेलवे लाइन वहाँ पर भी बिछेगी और जो कनेक्ट होकर शोपियान जाएगी बाद में। वहाँ पर प्रोजेक्ट्स आते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन कब बनेगा? लेकिन अभी इनको आना पड़ता है, कुलगाम वालों को आना पड़ता है अनंतनाग, और अनंतनाग के बाद ये पहुँच जाते हैं श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर इनको पहुँचना पड़ता है। तो यहाँ से इनको 3 स्टेशन इनके नज़दीक पड़ते हैं। अगर हम बोनीगाम से आ जाए तो यहाँ पर काजीगुंड रेलवे स्टेशन को नज़दीक पड़ता है, लेकिन जैसे ही मीर बाज़ार वाले या दूसरे जो है आखरान, कातरून, केल्लम, बाकी जंगलपुरा, तो उनको वो प्रेफर करते हैं सिडोरा रेलवे स्टेशन तक पहुँचने की। ये 3 आपको मेन याद रखने। एक तो इनको सिडोरा रेलवे स्टेशन जो अनंतनाग में पड़ता है वो नज़दीक पड़ता है, काजीगुंड रेलवे स्टेशन पड़ता है, और जो पड़ता है अनंतनाग पड़ता है। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम जो है इसकी भी मैं तफसील आपको बता देता हूँ। ये जो है अगर हम काजीगुंड से आए तो काजीगुंड से पहले ही, टाउन से पहले ही आपको पड़ेगा ये कुलगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। लेकिन अगर आप शोपियान से आओगे तो मार्केट को क्रॉस करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिलेगा। ये तो मैंने देखा, इंतज़ाम बहुत अच्छे होते हैं, ऑनेस्ट सब कुछ वहाँ पर बड़ी ईमानदारी के साथ चलता है। चलिए जी, मैं खुद के एक्सपीरियंस बताता हूँ, बाकी लोग क्या कहेंगे कमेंट में वो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बार विज़िट करने के लिए गया था, दिल खुश हो गया था। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दमहाल हंजीपुरा यहाँ पर पड़ता है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यारीपुरा है, लेकिन काजीगुंड हॉस्पिटल जो 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल है, बिल्कुल नेशनल हाईवे 44 पर आपको पड़ेगा। कभी भी इमरजेंसी पड़ती है, लेकिन क्वेश्चनर पूछ सकता है कि 24/7 इमरजेंसी हॉस्पिटल किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो आपको ईजिली पिक कर सकते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से कनेक्ट ये एफिलेटेड है, और डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का इसका माना जाता है कि डिस्ट्रिक्ट कुलगाम इमरजेंसी हॉस्पिटल काजीगुंड जो है वो टैग किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुलगाम के साथ। ठीक है, 01932 टेलीफोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर इनका पड़ता है। ठीक है, पिन कोड जो है वो 1922, आप याद रखना 192231 है। ठीक है, ओके। ठीक है, मैंने यहाँ से ये बताया। तो हज़रत सईद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह जो है एक रिन्यूड पर्सनालिटी मानी जाती थी यहाँ की, और ये बात हुसैन सिमनानी जो अनंत कुलगाम डिस्ट्रिक्ट वाले हैं वो बड़ी खूबी अंदाजे से जानते हैं इस पर्सनालिटी के बारे में, इस औलिया किराम के बारे में, इस वली के मुतलिक सारा कुछ वो जानते हैं। और ये जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है इस नाम से जाना भी जाता है। कुलगाम मेन टाउन में आपको ये पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपको मज़ीद इसके मतलब जानना है तो आस्तान महला, एक महला है, वहाँ से आपको ये ईज़िली वहाँ से पिकअप हो सकता है।
कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। मैं फिर से कहता हूँ, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट जो है म्यूनिसिपल एरिया भी है, म्यूनिसिपल कमेटी भी के साथ रहता है, तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। संस्कृत डिराइव मैंने पहले ही कहा संस्कृत वर्ड से लिया गया है। तो इसने इनविटेशन भेजी थी दो, यानी कि एक तो हज़रत अमीर कबीर मीर सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह को इनविटेशन भी थी कुलगाम आने की, और शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को, जो कि एक ग्रेट पोइट थे, और उसकी पोइट्री आजकल पढ़ी भी जाती है और जानी भी जाती है बड़े अंदाज के साथ, ठीक है। कुलगाम जो है मुग़ल दौर में क्या जाना जाता था, हंटिंग के लिए जाना जाता था, और डोगरा रूरल में भी, स्पेशली फॉर शाहजहाँ चिनार बाग, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्लेस ऑफ शेख नूरुद्दीन नूरानी जो है फाउंडर ऑफ, तो ऋषि ऑर्डर जो है इसी के नाम से होता है, यानी कि ये फाउंडर माने जाते हैं ऋषि ऑर्डर के, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन JK SSB वाले पूछे कि फोर फादर्स ऑफ अल्लामा इकबाल किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, तो आप कह सकते हो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से। और अगर ये भी पूछा जाएगा तो गांव का नाम क्या था, तो आप बोल सकते हैं सुपर विलेज, यानी कि सुपर भी बोल सकते हैं, सुपर भी बोल सकते हैं, SUPR। तो जवाहरलाल नेहरू के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था वो नदी मार्ग, यानी कि नदी मार्ग से बिलोंग करता था, यानी कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके फोर फादर्स भी नदी मार्ग से बिलोंग करते थे। फिर से मैं कहूँगा, जवाहरलाल नेहरू के फोर फादर्स बिलोंग करते थे नदी मार्ग से। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है इसके फोर फादर्स भी बिलोंग करते थे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से, ठीक है। और नदी मार्ग एक वहाँ से जगह पड़ती है, उसी से ये बिलोंग करते थे। कुलगाम जो है, अगर आप एवरेज एलिवेशन की बात कहेंगे तो 5705 फीट, यानी कि 739 मीटर पे पड़ता है, ठीक है। सईद सिमनान साहब जो है ईरान से आए थे, मैंने पहले कहा, ट्रैवलिंग जो है कश्मीर वैली की तरफ आए थे, और लाइकड इज़ द स्पॉट, यानी कि यहाँ पर ऑन द स्पॉट, और उसको बहुत ज़्यादा मदद, यानी कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी मिली थी। और जब उसने वहाँ से ऊपर से देखा, क्लिफ ओवरलुकिंग, जब उसने देखा कि रिवर विश्व की तरफ देखा, और जो कि ट्राइब जहलिम है, तो इसको यहाँ से दिलचस्पी लगी, और उसने कहा कि मैं अगर परमानेंट बैठूंगा तो यहाँ पर ही बैठूंगा। और जब उसने वफ़ात भी पाई तो इसी जगह से पाई, ठीक है। और फैमिली ऑफ सईद सिमनान साहब जो है, आमन विलेज एक गांव का नाम है, उसकी आप देख सकते हैं फैमिली ऑफ सईद सिमनान की। अगर आप किसी को विजिट भी करना होगा तो फैमिली भी यहाँ पर आमन विलेज में ही इसकी पाई जाती है, ठीक है। तो लोग जो है, लोगों का मानना था कि इसके पास माइस्टिकल पावर्स है, और इसको मानने वाले जो हैं, और इसकी जो आज भी आस्तान आलिया पे विज़िट करने वाले लोग होते हैं, वो दोनों तबके के लोग होते हैं, हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बोथ यहाँ पर जाते हैं। और ज़्यादातर यहाँ पर सूफ़ी आर्डर से ही, इनके सूफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी मानने वाले हैं इसको चीज़ को, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सभी मानने वाले हैं, वलियों को सारा से भी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सेक्रीफाइस लाइफ की होती है इबादत में ही। तो ये जो है हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स बोथ तबके के लोग इसको रेस्पेक्ट करते हैं। शेख नूरुद्दीन नूरानी, फिर से मैं कहूँ, नुंदरिश के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है कि आप नुंदरिश का पूरा नाम बताइए, तो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है। अलमदारी कश्मीर के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखना। अलमदारी कश्मीर से पूछा जाएगा तो शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह, नुंदरिश पूछा जाए तो आप यहाँ से JK SSB का पूरा ये देख रख सकते हो, ये याद रखना, शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैह, ठीक है। शेखुल आलम, ये पूछा जा सकता है क्या ये भी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से हैं? बिल्कुल, आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से है। और गांव का नाम पूछा जाएगा तो आप कोयमू का नाम ईजिली यहाँ से देख सकते हैं। कुलगाम से थोड़ा सा दूर पड़ता है कोयमू का एक गांव, वहाँ पर अगर किसी को विज़िट करना होगा तो शेखुल आलम जो है ये यहाँ से ही बिलोंग करते थे, कोयमू कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। कोयमू के गाँव से कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो अहरबल, जैसा कि मैंने कहा, अहरबल जो है टूरिस्ट प्लेस है, यानी कि कुलगाम की टूरिस्ट प्लेस जो है अहरबल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, दिलचस्प है, वाटरफॉल के लिए माना जाता है, द मिडोज ऑफ वाटरफॉल। हाँ, कौसर नाग लोकेटेड इन द माउंटेन ऑफ पीर पंजाल रेंज, ये भी याद रखना, ठीक है। राइस बाउल ऑफ कश्मीर, मैंने पहले ही कहा, पहले कुलगाम को टैग, और ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आज भी देखें तो कुलगाम ही है, लेकिन राइस बाउल ऑफ कश्मीर अब टैग दिया गया है पुलवामा को, करंट अगर पूछा जाएगा। अब एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है वो क्या पूछेगा। अगर वहाँ पर ऑप्शन में पुलवामा होगा तो पुलवामा चूज़ करना, अगर वहाँ पर उसने लिखा होगा श्रीनगर, बारामूला, कुपवारा एंड कुलगाम, तो आप कुलगाम को पिकअप कर सकते हैं। तो म्यूनिसिपल कमिटीज़ का मैंने पहले ही बताया, 4 म्यूनिसिपल कमिटीज़ है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, आपको मिलेंगी देवसर, कुलगाम, यारीपुरा एंड फरसल, ठीक है।
और अगर ये भी पूछा जाएगा कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के साथ कितनी तहसील्स नए आए हैं, तो 7 तहसील्स बनी हुई है। कुलगाम, देवसर, दमहल, हाजीपुरा, पहलू, यारीपुरा, फ्रिसल, कयमू। तो ये भी पूछा जा सकता है क्योंकि पूछने वाला पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। कितने नयाबतस है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के, तो आप याद रखना 21 नयाबतस है। ठीक है। टूरिज्म प्लेसेस का नाम भी याद रखना। अहरबल मैंने पहले का नाइगेरा फॉल माना जाता है। ठीक है। नाइगेरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर माना जाता है इसको, नाइजीरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर माना जाता है इसको। ठीक है। नाइजीरिया फॉल्स ऑफ कश्मीर किसको कहते हैं, फिर से याद रखना, वो अहरबल को कहते हैं। ठीक है। कौसरनाग लेक का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है 3500, इनकी 35,035 मीटर्स अबव सी लेवल है। ठीक है। कौसरनाग लेक। ठीक है। पीर पंजाल रेंज माउंटेन से आता है। तो चरणबल आप याद रख सकते हैं। चरणबल जो है 30 किलोमीटर डिस्टेंस फ्राम द, यानी कि आपको दूर अगर जाना होगा इसके जगह, चरणबल की जगह, तो आपको 30 किलोमीटर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जाना होगा, दूर जाना होगा, वहाँ पर आपको ये प्लेस मिलेगी। ठीक है। इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन, लाइज इन द नॉर्थ ऑफ द टाउन। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कुलगाम से 35 किलोमीटर डिस्टेंस फ्राम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर यहाँ पर मिलेगा आपको। तो एक और है बड़ी बहक, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर बड़ी बहक के मुतालिक भी आपको बताना है। वासकनाग कोंड, इसके मुतालिक मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँ। वासकनाग कोंड जो है काजीगुंड से भी रूट आता है। तो कुलगाम से जैसे आप चौगाम क्रॉस करोगे तो वहाँ से आपको ये, वहाँ से कोंड की तरफ जब आप जाओगे, कोंड जो है इसका भी आपको पता ही है। कोंड जो है वहाँ पर वासकनाग पड़ता है, सिचुएटेड एट कोंड, तहसील देवसर कुलगाम। फोटो भी आ जाएगा इसका, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा इसका विजन भी दिखा दूंगा। तो सिचुएटेड एट कोंड आपको याद रखना है, सिचुएटेड एट कोंड कुलगाम में आता है। ठीक है। तहसील देवसर पड़ता है इसका। तहसील देवसर जहाँ पर आप पहुँचोगे वहाँ से आप इजीली मैलूम कर सकते हो कि कोंड जो है किस साइड आता है रूट। जैसे आप इधर से ऐसे रूट करोगे, यहाँ से आपको चढ़ना होगा कोंड की तरफ, और कोंड में ही आपको वासकनाग कोंड मिलेगा। हुनहैंग। ठीक है। स्नो कवर्ड है, यानी कि बर्फ़ ही बर्फ़ आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी, और 4200 मीटर अबव सी लेवल है। ठीक है। याद रखना, मैंने पहले कहा जितना मुझसे हो सका मैंने कलेक्ट की ये इन्फॉर्मेशन मुख्तलिफ़ साइट से, मुख्तलिफ़ किताबों से मैंने ये कलेक्ट किया है आप तक पहुँचाने की, ताकि आपको पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जो है वो कवर हो जाए। ज़ियारत शरीफ जो है शेखुल आलम, मैंने पहले ही कहा, इसके मुतालिक कोई मुझाना होगा वहाँ से आपको अच्छे तरीके से ये मालूम पड़ेगा। 5 पथरी टी के मार्ग में आपको मिलेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप जब आप जाओगे, ब्रीफ प्रोफाइल ऑफ कुलगाम मैंने रखा था। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम इज सिचुएटेड डिस्टेंस ऑफ अबाउट 68 किलोमीटर फ्राम श्रीनगर। श्रीनगर से ये दूर है, 68 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। ठीक है। 68 किलोमीटर दूर है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम। मैंने पहले कहा जब आपको श्रीनगर जाना है रेलवे में, तो अनंतनाग रेलवे स्टेशन से आपको जाना पड़ेगा, या काजीगुंड रेलवे स्टेशन, या सडोरा रेलवे स्टेशन से। आप सफ़र आपको देखना है कौन सा नज़दीक पड़ेगा रेलवे स्टेशन, वहाँ से आप जा सकते हो। और ये अगर रेल से नहीं तो आप सोमो या तवेरा, ये जो भी आपका पर्सनल गाड़ी होगी वहाँ से आप जा सकते हो। श्रीनगर से आओगे तो 68 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और अगर कुलगाम से जाओगे तो 68 किलोमीटर आपको श्रीनगर तक जाना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। यानी कि श्रीनगर जो है हेडक्वार्टर, ये श्रीनगर जो है कैपिटल मानी जाती है जम्मू कश्मीर की, और विंटर कैपिटल जो है इसको रखना याद, विंटर कैपिटल एंड समर कैपिटल। ठीक है। श्रीनगर एंड जम्मू। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कंप्रोमाइज 6 एरिया जो है 667 किलोमीटर 1067 किलोमीटर पे पड़ता है। फिर से मैं लिखूँगा थोड़ा सा यहाँ पर, 1067 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर, 1067 स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया जो इसका आ जाता है। मैंने ये लिया है 2011 सेंसस के हिसाब से। ठीक है। नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट जो पढ़ते हैं, मैंने पहले कहा नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इसके पढ़ते हैं शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग एंड रामबन। ठीक है। फिर से कहूँगा शोपियान, पुलवामा, अनंतनाग एंड रामबन, इसके नज़दीक डिस्ट्रिक्ट्स पड़ते हैं। एग्रीकल्चर के लिए क्या है, मॉडरेट क्लाइमेट है। एवरेज एनुअल रेनफॉल जो है 5-6 मिलीमीटर यहाँ पर पाया। हॉटेस्ट मंथ माना जाता है कुलगाम का जुलाई। मिनिमम टेम्परेचर जो होता है 7 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम जो है 30 डिग्री सेल्सियस होता है। कौसर लैक जो है इरीगेट मैक्सिमम लैंड यहाँ पर करता है, इनकी एक मैक्सिमम इसी पर डिपेंड है, इरीगेटेड लैंड मैक्सिमम एरिया इस पर डिस्ट्रिक्ट की डिपेंड है कौसरनाग लैक पे। एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो है ग्रोन इन 2 डिस्ट्रिक्ट सीजनस, खरीफ एंड रबी। तो आपको याद रखना होगा रबी जो है अक्टूबर टू मार्च, और खरीफ जो है सीज़न बिगिनस अप्रैल एक्सटेंड्स अप टू सितंबर। इसको मैंने थोड़ा सा शार्ट यहाँ पर बताया, रबी
कश्मीरी में इसको रब बोलते हैं। रब भी आप याद रख सकते हैं। रब रब की सीज़न यानी कि अक्टूबर के सीज़न से बारिश स्टार्ट होती है मार्च तक, और पूरी रब जो है यहाँ पर आपको मिलेगा। तो रबी के लिए आप ट्रिक थोड़ा सा याद रख सकते हो। एक्सटेंड्स अप टू सितंबर, ठीक है, ये मैंने पहले कहा। डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 10 हॉर्टिकल्चर जोन्स, ये भी पूछा जा सकता है कितने हॉर्टिकल्चर जोन्स में डिस्ट्रिक्ट डिवाइड है, तो आप कह सकते हो 10। फिर से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर से तेज़ थोड़ा सा। यहाँ पर हर्बल आपको याद रखना होगा, हर्बल के मतलब पूछा जाता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर्बल के मतलब आपको पूछा जा सकता है। कौसर नाग के मतलब पूछा जा सकता है। और टूरिज्म डेस्टिनेशन के मतलब मैंने बताया वासकनाग कोंड, कोंड से ही यहाँ पर ये भी कहाँ पर पड़ता है, कुलगाम में ही पड़ता है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हर्बल के मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौसर नाग के मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि आप लिटरेसी रेट बताइए, वो भी मैंने बात को बताया। तो मैंने ये भी कहा कि राइस बॉल ऑफ कश्मीर अब नया टैग किसको मिला है, पुराना टैग किसको है। तो म्यूनिसिपल कमेटीज़ कितनी आती है, देवसर, कुलगाम, यारीपुरा एंड ये है। तहसील्स कितने हैं, 7 तहसील्स आपको ऐसे ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जवाहरलाल नेहरू के 4 फादर्स किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे। मैंने पहले कहा कुलगाम से। 4 फादर्स ऑफ अल्लामा इकबाल जो है वो भी इसी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, ठीक है। ट्रैवलिंग मैंने कहा पहले ही आपको, कुलगाम जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैयद सिमनान साहब रहमतुल्लाहि अलैह को पसंद आया था, जो ईरान से आए थे। और ये माना भी जाता है टाउन में इसकी ज़ियारत शरीफ भी है, और आप यहाँ पर विज़िट भी कर सकते हो। और ये भी बहुत ज़्यादा, और उसकी फैमिली जो है वो आमन विलेज यानी कि आमन विलेज जो है वहाँ पर उसकी फैमिली जो है, यानी कि इस दुनियावी फ़ाने से जब वो निकले तो उनकी फैमिली यहाँ पर ही दफनाई गई है। सारा का सारा कुछ सिस्टम आपको यहीं पर मिलेगा, ठीक है। ये जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के मतलब मैंने थोड़ा सा आपको जिक्र किया है। और आप देख सकते हैं इनविटेशन भी आई थी इसके हिसाब, और इसकी ने नाम चेंज भी किया था। सैयद हुसैन सिमनानी रहमतुल्लाहि अलैह ने कुलगाम का, और कुलगाम का नाम मैंने फिर से कहूँ कुल कलान एंड गाम मीन्स विलेज। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आई होप कि अगर कोई गलती भी हुई होगी, अगर कुछ चीज़ें रह भी गई होगी तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। लेकिन कोशिश कर रहा हूँ अपने हिसाब से, इस कोशिश को थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि ये कोशिश इसकी ठीक हो रही है और आपको पसंद भी आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल सब्सक्राइब के बटन पर दबा जो है एक दफ़ा जो है सब्सक्राइब कीजिएगा। मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास लाऊंगा, और जो भी डिस्ट्रिक्ट्स की इन्फॉर्मेशन होगी एक एक करके हर किसी सब्जेक्ट के मतलब आपके पास इन्फॉर्मेशन लाता जाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। थैंक यू। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।